नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे एमपी में कब लगेगा टीका। देखिए, ये टीका कब लगेगा, ये वैक्सीन कब लगेगी और खास तौर पर उन 18+ वालों के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से वो एक कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख वाली बात चली आ रही है। पहले 1 मई था, बहुत उत्साह हुआ, रजिस्ट्रेशन कराए गए, तमाम पूरी प्रक्रिया एक पूरी कराई गई, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर किया सीएम शिवराज ने कि वो डोजेस यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए अभी होल्ड किया गया है। जितना ऑर्डर दिया था वहां से नहीं आया है। फिलहाल दवा निर्माता जो कंपनियां हैं उन्होंने मना किया हुआ है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब बात हो रही है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम शुरू कर देंगे। सीएम शिवराज ने भी कहा कि हम 5 या 6 मई से इसकी शुरुआत कर देंगे, लेकिन कर देंगे या हो जाएगा, ये संशय बना हुआ है। और ये संशय जो बना हुआ है कि आखिरकार कब शुरू होगा, एग्जैक्ट बताने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो चलिए हम इसी पर अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रदेश के मुखिया ने कहा क्या है वो सुनते हैं। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए, तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है, कोई नहीं छूटेगा, ये भी हमारा संकल्प है। जो हमारे पत्रकार मित्र हैं अधिमान्यता प्राप्त और उसके अलावा भी, उनको भी ये डोजेज लगाने के हम अलग से सत्रों का आयोजन करेंगे। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए, तो जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी हम अपने नौजवानों को ये वैक्सीन लगाते जाएंगे, सबको निःशुल्क लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है, कोई नहीं छूटेगा, ये भी हमारा संकल्प है। जो हमारे पत्रकार मित्र हैं अधिमान्यता प्राप्त और उसके अलावा भी, उनको भी ये डोजेज लगाने के हम अलग से सत्रों का आयोजन करेंगे। तो आखिरकार कब लगेगा टीका और कब इसकी शुरुआत हो जाएगी? 1 मई से होना था, नहीं हुआ, तारीख आगे बढ़ी, क्यों बढ़ी ये हमने आपको बताया। लेकिन अब बात हो रही है कि 5 से 6 मई से इसकी शुरुआत की जानी है और आगे अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ ही जो पत्रकार हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए भी अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर क्या इस तारीख से शुरू हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से डोजेस आ गए हैं, कई सारे सवाल हैं, जवाब लेंगे। कुछ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़े हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं शिशिर जी पहले आपसे ही कर रही हूं, और इसलिए भी क्योंकि एक तो पत्रकारों को वैक्सीन की बात हो रही है, दूसरी सबसे बड़ी बात 1 मई से टलते टलते 5 से 6 तारीख के बीच हम पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या जो अब कहा जा रहा है उसकी शुरुआत हो जाएगी? क्या जितने डोज का ऑर्डर दिया गया था वो पूरे हो गए हैं, आ गए हैं? यदि आ गए हैं तभी डोजेस स्टार्ट हो पाएंगे, आधा अधूरा करके छोड़ा नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया है और जिस कोशिश में उन्होंने जैसा कहा है, ये उनका बहुत बड़ा आभार है, अभिनंदन है कि वो प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो उन्होंने कहा है
बयान दे देने से, घोषणा कर देने से इतर सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश के रूरल एरिया के डिस्ट्रिक्टों में और शहरी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्टों में अस्पतालों में वैक्सीन नहीं है। जो आम आदमी को लग रही थी 45 के ऊपर के लोगों को, उनके लिए भी वैक्सीन नहीं है। मैं आपको रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, झाबुआ, अलीराजपुर आसपास के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन नहीं है। अगर आ जाती है वैक्सीन, क्योंकि एक साथ नहीं मिल पा रही है, लेकिन आ जाती है वैक्सीन तो युवाओं को भी लगना शुरू हो जाएगी। युवाओं के साथ साथ जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है कि अभी उसकी सिस्टम बनाने में, क्योंकि युवाओं का बहुत बड़ा भाग मध्य प्रदेश में निवास करता है, बहुत ज्यादा संख्या में है, और अगर इनको बचाया जाना है, इनको बीमारी से अपने को रक्षा करना है, तो ये जितनी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि अभी जो हमारे पास वैक्सीन है वो कितनी मिल पाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जरूर है, लेकिन कितनी मिल पाएगी राखी जी और कितने लोगों को लग पाएगी, ये आने वाले समय में ही। बीच में लग रही थी, युवाओं को भी लग रही थी, लेकिन उस पर प्रतिबंध लग गया था कि 45 से कम वालों को नहीं लगेगी। लेकिन अब अगर शुरुआत हुई है तो एक बेहतर शुरुआत है। और खासकर जो पत्रकारों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कह जरूर रहे, सरकारी व्यवस्थाओं में, सिस्टम में नहीं आ पा रहा है, आदमी नहीं लगवा पा रहा है, तो निजी अस्पतालों में जाता है, जिसके रेट तय है 500 रुपए, 600 रुपए जो रेट तय किए गए हैं, उस रेट में निजी अस्पतालों में भी लग रहा है और लोग लगवा रहे हैं जाके। राखी जी बिल्कुल। चलिए, आनंद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, वैक्सीनेशन पर संशय बना है। संशय इसलिए बना है क्योंकि 1 तारीख के बाद आगे डेट बढ़ी, अब 5 से 6 तारीख की बात हो रही है शुरुआत करने की। क्या लगता है आपको कि अब स्थितियां वो आ गई हैं कि अब 5 से 6 तारीख बोल रहे हैं प्रदेश के मुखिया तो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर और वक्त लगेगा? चलिए, आनंद जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम एक बार फिर से शिशिर जी के पास ही चलेंगे। शिशिर जी, ये जो एक बात है वैक्सीनेशन को लेकर, जो एक अलग अलग तारीख दी गई हैं कि 5 से 6 से हम शुरू करें, फिर अलग अलग चरणों में हम पत्रकारों के लिए अलग करें, डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसे लगेंगे, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या प्रोसेस होगी, आप लगाएंगे, शुरुआत भी चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि 5 तारीख से शुरू हो गया तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पूरी जो व्यवस्थाएं करनी होंगी उसके पीछे, वो भी आपको प्रॉपर करते चलना होगा। तो ये बहुत जरूरी है और इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब 1 मई की बात हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो उनका भी आपको करना होगा। तो ये मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है, मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल राखी जी, आज के हालात में मध्य प्रदेश में सरकारी अमला कम बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार मेडिकल सेक्टर में हमारी नर्स बहनें हो, हमारे मेल नर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, रात दिन लगा हुआ है। उसमें मेडिकल वाले भी शामिल हैं, बहुत सारे पैथोलॉजी वाले भी शामिल हैं, रात दिन लगा हुआ है। और जिसमें वो कोरोना का इलाज अलग कर रहे हैं, टीका करने का काम अलग चल रहा है कि वैक्सीनेशन होना है, और उसमें अगर ये होता है, एक तरफ तो वैक्सीन की कमी, दूसरा 1 मई को जब हुआ था तो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा था राखी जी, उस समय जाम हो जाती थी, इतने लोगों ने अप्लाई किया था। दिल्ली में चूंकि शुरुआत हो गई थी, 1 तारीख से ही लगना शुरू हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का अमले की कमी है और मुझे लगता है इससे भारी जद्दोजहद करना पड़ेगी सरकारी अमले को। आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षकों की ड्यूटी शमशान घाट पे, राखी जी, शिक्षकों की ड्यूटी शमशान घाट पर कितने 100 जने इसके लिए लगा दी गई, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए तो अपन किसी और को नहीं लगा सकते, उसके लिए तो हमको स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो नर्सों की भी कमी बहुत ज्यादा है। इसके लिए नर्सिंग कॉलेजेस से जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जितने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं राखी जी, उनसे बात करना पड़ेगी, उनको देना पड़ेगी जिम्मेदारी कि वो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो भी आकर इसमें अपना योगदान दें। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आनंद जी के पास चलेंगे एक बार फिर से। आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा नाम उमेश मित्तल है मैडम। आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, मुझसे बात कर रही हैं आप? चलिए, मुझे लग रहा है आनंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
यहाँ कोई और कनेक्ट है, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार क्रॉस चेक करिए जब तक मेरी चर्चा जारी रहेगी शिशिर जी के साथ में। शिशिर जी, क्या एक सुझाव के तौर पर अभी जैसे आपने बोला कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुला करके एक पूरा अच्छे से उनको भी इन्वॉल्व करते हैं तो ये अच्छे से हो पाएगा, ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्हें अब जाना है और बाकी लोगों को जो लगनी है तो वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उनके लिए सेंटर्स है तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो पहले क्या जिम्मेदारी आपको लगती है सरकार की हो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें पहले वो आगे करके वैक्सीन लगाएं, उसके बाद दूसरे लोगों को उसमें शामिल करें? मुझे लगता है राखी जी, जो आपने अभी कहा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मध्य प्रदेश में कई लाख युवाओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और वो जब सेंटर में पहुंचेंगे उनको एक मैसेज दिया जाना है, उनको मैसेज किया जाना है कि आपका सेंटर ये है, आप यहाँ आ जाइए, चाहे खुशीलाल हो या जेपी अस्पताल हो या हमीदिया हो या जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और ऐसी स्थिति में राखी जी, मैं छोटे ब्लॉक लेवल पे भी ये बच्चे जाएंगे, जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उनके लिए लगाएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या, घोषणा कर देने वाली बात अलग है लेकिन उनको लगाएगा कौन राखी जी? क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है। आखिर नर्सिंग का स्टाफ, ये कंपाउंडर है, उसमें अगर ये नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से एक ट्रेंड कोई नर्स रखे और उसके अंडर में 4 ये नर्सिंग वाले जो ट्रेनी है इनको रख के काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसकी योजना नहीं है। अभी घोषणा है, सिर्फ योजना नहीं है। क्योंकि बड़ी जगहों पे तो ठीक है, छोटी जगहों पे इसकी सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। भोपाल में जितने लोग जेपी अस्पताल में पहुंच रहे थे, कल मैंने देखा 2 लाइनें लगी हुई थी, एक जो उनका रिपीटेशन होना है, जिनको सेकंड डोज लगना है, और एक फर्स्ट डोज में, उससे ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, उसमें ही लोग नहीं लगवा पा रहे थे। और ये जो 18 की जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, नए बच्चों के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें भी बहुत बड़ी समस्या आएगी राखी जी, जिसका इंतजाम हमारे स्वास्थ्य विभाग को और हमारे दूसरे अन्य जो इससे जुड़े अमले हैं, जो इससे संबद्ध है, उनको मिलकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो रास्ता मुझे लगता है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को आवाहन करें। वो इतने बच्चे हैं वहां पर, कई लाख बच्चे जो अभी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि आखिरकार कब लगेगा टीका, और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1 तारीख से 1 मई से 18+ को लगना था, वो तारीख आगे बढ़ी और 5 से 6 मई से इसके शुरुआत करने की बात प्रदेश के मुखिया ने कही है, अलग अलग चरणों में। इसके साथ इस पूरी प्रक्रिया में पत्रकारों को भी शामिल करेंगे, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सवाल ये है कि क्या 5 से 6 तारीख की जो बात हो रही है वो शुरू हो जाएगी? संशय बना हुआ है क्योंकि पहले भी तारीख बदली है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या जितने डोज का ऑर्डर दिया गया था वो उतने आ चुके हैं? सबको, आनंद तरण जी को सबको पहले तो प्रणाम। पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि घर में अगर भोजन बनता है तो गरम गरम भोजन घर की गृहिणी जब बनाती है और मेहमान भी आ गए, ऐसी स्थिति में क्या एक साथ बैठाकर सबको भोजन करा लिया जाता है? कहीं ना कहीं से शुरुआत की जाती है। कभी कहा जाता है कि पहले छोटे बच्चों को भोजन करा लो, कभी कहा जाता है कि महिलाएं पहले भोजन करा लो, कभी कहा जाता है कि भाई बाहर लोग बैठे, पुरुषों को पहले बुलाओ, घर के लोग बाद में करेंगे, मेहमानों को पहले करने दो। तो ऐसे ही टीकाकरण है। हम 5 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि 5 तारीख को अमोघ अस्त्र चलाएंगे हम और सुबह से शाम होते होते पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का टीकाकरण होगा। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि 5 को हमारा स्पीड 18 से 44 का अंडर 45 एज के लोग हैं, उनका टीकाकरण हम शुरू कर रहे हैं। जितनी डोजेज हमारे पास होंगी हम उतना लगाएंगे। और अभी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, देखिए हमने कोविशील्ड के 4,76,00,000 डोजेज का ऑर्डर किया है, कोवैक्सीन के 52,25,000 डोजेज का ऑर्डर किया है, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार की जो प्लानिंग है उसके अंतर्गत 5 मई से 15 मई तक हम 1480 सत्रों में 1,84,000 डोज का कार्यक्रम हमने तय किया है। मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम है, थोड़ा और विस्तार में अगर मैं बताऊं तो 5 और 6 मई को 104 सेशन में हम 10,400 डोज लगाएंगे। 8 और 10 मई को 416 सेशन में 41,600 डोज लगाएंगे। 12, 13 और 15 मई को 960 सत्रों में
हम 96,000 डोज लगाएंगे। अब आप ये देखिए, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी व्यवस्था है, इसलिए हमने इतना अनाउंस कर दिया है। अब जैसे जैसे हमारे पास टीकों की उपलब्धता होगी, वैक्सीन की आवक हो जाएगी, वैसे वैसे हम इस कार्यक्रम को और बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे और सेशन भी बढ़ाएंगे, संख्या भी बढ़ाएंगे। और हौज पौज की बात इसलिए नहीं है, बहुत अफरा तफरी का वातावरण इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि बड़ी सीधी सरल बात है कि कोविन ऐप पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो अवेलेबिलिटी है स्थानों की उसमें तो उनको स्थान चिन्हित किया जाएगा, उनको डेट और समय मिलेगा, उस डेट और समय पर उनको पहुंचना है। और अगर 1 तारीख को हमने पहले से प्लान किया था और हम नहीं कर पाए तो कोई बहुत अपराध नहीं हो गया, ये उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई ठंडा पानी नहीं पिलाना है कि पड़ोसी से मांगना है। ये वैक्सीन है, जिनके पास बन रही वो जब देंगे तभी शुरू कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, वैक्सीनेशन कब होगा, टीका कब लगेगा, इसका बात चल रही है और संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 1 मई से 18+ को लगना था, फिर वो क्योंकि डोजेस प्रॉपर नहीं आए थे। अब बात हो रही है कि 5 से 6 मई से इसकी शुरुआत कर ही दी जाएगी और सवाल यही है कि क्या पर्याप्त डोजेस आ गए हैं। आपने धैर्यवर्धन जी को भी सुना होगा, उनका भी यही कहना है तैयारी पूरी है और निश्चित तौर पर अब तमाम लोगों को टीका लगना शुरू होगा। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है मैडम? आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है ना, आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आनंद तारण जी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी टेक्निकल टीम से, आनंद तारण जी ये कनेक्ट नहीं है, प्लीज इन्हें क्रॉस चेक किया जाए क्योंकि समय भी हमारा बार बार निकल रहा है। और मैं एक बार फिर से शिशिर जी के पास आऊंगी। शिशिर जी, काफी सारे करोड़ों के डोज मंगवाए गए हैं, ऑर्डर दिया गया है। मेरा सवाल इसीलिए था कि करोड़ों के ऑर्डर्स जो दिए गए हैं वो क्या हमारे तक पहुंच गए हैं? शिशिर जी इसका जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं जुड़ा है अभी। आवाज कैसे बोल देगी? ये दूसरे नंबर से बोल रहा है। आनंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है शिशिर जी, वही बात है कि करोड़ों के डोजेस की बात हो रही थी। लग रहा है आपको कि उसकी उतनी पूर्ति हो गई होगी कि इसकी शुरुआत कर दें? और दिक्कत कुछ नहीं है, नहीं भी हुई होगी, कुछ से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ते बढ़ते वैक्सीनेशन में, क्योंकि एक साथ कितने लोग आएंगे वो सब आने वाले समय में लाखों के रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि बीच में फिर किसी कारणवश रोकना पड़े। राखी जी, धैर्यवर्धन जी बहुत परिपक्व प्रवक्ता के रूप में सामने आए हैं। मैं 3-4 साल पहले जब ये भोपाल में इनको बुलाया करता था चैनल पे, तब और अब में उनके अंतर आ गया है। उस समय हम लोग कुछ भी कहलवा लेते थे इनसे, अब नहीं कहलवा पाते हैं। इन्होंने एक चीज नहीं कही अभी कि इनके पास डोज कितने हैं, इंतजाम कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। उन्होंने जो थाली की बात बताई, तो घर की गृहिणी हमेशा धैर्यवर्धन जी जब किसी को आमंत्रित करती थी, 10-25 लोगों का मेहमान होते थे, तो घर का एक बड़ा सारा सिस्टम समझाता था कि सुनो, बड़े बात पहले बाद में खाएंगे, पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद बाहर के मेहमान खाएंगे, उसके बाद महिलाएं खाएंगी, उसके बाद घर का बाकी लोग खाएंगे। ये सिस्टम होता था। आज हमने सिर्फ घोषणा करी है, घर के मुखिया बाहर आए, उन्होंने कहा सबको वैक्सीन लगेगी, इनको भी लगेगी, इनको भी लगेगी। कहाँ से लगेगी? अभी आपके पास, आपकी जानकारी में, आपके जिले के कई ब्लॉकों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। आप जिस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं धैर्यवर्धन जी, उस जिले में कई जगह वैक्सीनेशन बंद हो गया है, सेकेंड डोज नहीं लग पाया है। तो ये जो 18 साल वाला है, जब तक वैक्सीन आपके पास आ ना जाए, एक चीज और आप बताइएगा भी दर्शकों को कि आपके पास वैक्सीनेशन का कितना ऑर्डर मिल चुका है। आप जितने करोड़ बुला रहे हैं वैक्सीन, वो उसमें कितनी आ रही है वैक्सीन और कितने लोगों को मिल पाएगी। और अगर वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है तो सेकेंड डोज लगना बंद क्यों हो गया है? रूरल एरिया में क्यों नहीं पहुंच पा रही है वैक्सीनेशन? और मुझे लगता है धैर्यवर्धन जी, बिल्कुल सच्चाई है, मुखिया का दायित्व है कि पूरे प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का की जिम्मेदारी है उनकी, उनको ध्यान रखना है। सिस्टम भी ये कहता है कि स्टेप बाय स्टेप लगे, लेकिन इस तरीके की घोषणाओं से कि देश में 1 मई से लगना था,
पहले आप जो बाकी बचे हुए हैं उनको पूरी तरह से करके और 18 साल वालों को भी सिस्टमेटिक शुरू करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आपके पास ना तो स्वास्थ्य विभाग का अमला पर्याप्त है, ना आपके पास बेडेज उपलब्ध है, ना आपके पास संसाधन उपलब्ध है, तो ये इसमें कैसे ये कर पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब भी धैर्यवर्धन जी दे पाएंगे। उपाध्याय साहब से केवल यही विनम्र विनती करूंगा कि सरकार की नजर में सब कुछ है। पहली बात तो ये कि शिवपुरी में यह आरोप, ये जानकारी आपको पुख्ता नहीं है भाई साहब कि सेकंड डोज नहीं लग रहा है। मेरे तमाम मित्र सेकंड डोज लगवाने के बाद फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो लगा कर कि हम देखिए सेकंड डोज लगवा रहे हैं, और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप भी अपना सेकंड डोज लगवा करके आइए। बिल्कुल ताजी बात कर रहा हूँ, आज और कल की ही बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप सरकार की तैयारियों की बात कर रहे हैं। सरकार ने अनाउंस किया है कि हमें 5 करोड़ 19 लाख डोज चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, और जितने डोज सरकार के पास आ चुके हैं उसी आधार पर सरकार ने तैयारी की है 15 तारीख तक की। इसलिए सरकार ने अपना जो कार्यक्रम दिया है वो 5 मई से कोई अगस्त सितंबर तक का नहीं दिया है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि अभी हमने जो कार्यक्रम दिया है वो 5 मई से 15 मई तक का दिया है। हमारे पास डोजेज और उपलब्धता होगी, हम अगला कार्यक्रम 15 मई से बाद तक का और बता देंगे। और यदि बीच में 1-2 दिन का गैप हो भी जाता है किसी कारण से, अभी ये सरकार की कोई मंशा नहीं है गैप करने की, पर यदि गैप हो भी जाता है तो क्या अनर्थ होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, कोई अफरा तफरी का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। जब जिसको बुलाया जाए वो नियत स्थान पर जाए, सबका समय कीमती है, और इस समय तो अनावश्यक अफरा तफरी में घर से निकलना भी नहीं चाहिए उसको। जब उसको मैसेज आए, जब उसको बताया जाए, जो उसका निर्धारित हो जाए कि मुझे अमुक सेंटर पर पहुंचना है, वहां हमारी जो नर्स है, सिस्टर्स है, हमारी बहनें, वो उनका वेलकम करेंगी, इंतजार करेंगी और उनको इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे, उनको वैक्सीन देंगी। और मुझे लग रहा है वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है। इसलिए हमें उन गलतियों से बचना चाहिए जो हमारे तमाम नेताओं ने की है। शिशिर जी, आप भली भांति जानते हैं कि जब यह वैक्सीन लॉन्च हुई तो तमाम हमारे देश के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा और इसको लगवाना नहीं चाहिए, इसके लगवाने से लोग मर रहे हैं, इसके रिजल्ट ठीक नहीं है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, हिम्मत हो तो। तमाम प्रकार की ऊल जरूल बातें की। उसका परिणाम ये हुआ कि 45 वर्ष से ऊपर के अभी भी अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, क्योंकि वो इनको टेलीविजन पर देख करके भ्रम का शिकार हो गए, इनका षड्यंत्र कामयाब हो गया। इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, विनती है कि मानवता के हित में इसको निर्बाध रूप से चलने देने में सकारात्मक सहयोग देने की कृपा करें। ठीक है, शिशिर जी से मैं इसका जवाब ले लूं, लेकिन इससे पहले एक बार फिर आपको बता दें, आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। चलिए, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। काफी देर से कोशिश की जा रही थी और अब आप जुड़ पाए हैं। हम बात कर रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन 18+ का होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। तारीख आगे बढ़ी, अब 5 से 6 मई से इसकी शुरुआत की बात प्रदेश के मुखिया ने बोली है। लग रहा है कि 5 से 6 तारीख से ये शुरुआत हो जाएगी। क्या जितने करोड़ों के जो ऑर्डर दिए गए वैक्सीन के डोजेस के, वो हमको मिल गए हैं? कैसे व्यवस्थाओं को प्रॉपर किया जाएगा? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि किसी भी झांसे में ना आए और सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हमारे घर में खाना तैयार नहीं है और हम पड़ोसी को बुला रहे हैं। मैं प्रवक्ता महोदय की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि अभी हमारा खाना तैयार नहीं है और हम फोटो लगा के विज्ञापन दे रहे हैं, 2-2 पेज के बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, और लोगों के पास भर्ती होने के साधन नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अरे भाई, जमीन पे उतर के बात करो। और दूसरों पे आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, जमीन पे खड़े होकर करो ना काम, विपक्ष से बोलिए, सहयोग मांगिए ना। कहाँ मांग रहे हो आप तो अपनी बाप भाई में लगे हो, आप तो अपने बस केवल और केवल लोगों की लाशें गिनने में लगे हो। अरे वो भी नहीं सही बता पा रहे हो। आदरणीय शिशिर जी ने अगर बोला है कि कहाँ किसकी ड्यूटी लगनी चाहिए, भाई हम तो हर मोर्चे पे सहयोग करने के लिए तैयार है। आपने देखा हो, कमलनाथ जी ने पत्रकार वार्ता में बोला था
कि हमने तो व्यवस्था करी है। और आप जाके देख लीजिए छिंदवाड़ा में उन्होंने किस तरह से व्यवस्था की, उनकी जवाबदारी थी, उनने वहां पर करना पड़ा। तो ये विधायक की जवाबदारी थी, सांसद की जवाबदारी थी, उसका उन लोगों ने निर्माण किया। ये होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और सत्ता पक्ष में बैठे लोग लगाते हैं, शर्म आने चाहिए। उन्हें तो लगाने नहीं चाहिए भाई। अगर कहीं भय का वातावरण है तो आपकी जवाबदारी है, क्यों है ये सब वातावरण। आपको उस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ये भय का वातावरण ना बने। आज लोग मारे जा रहे हैं और आप चुनाव करवा रहे हैं, इस तरह की बातें करते हो और ऊपर से आप विपक्ष के आरोप लगाते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या। अरे भाई, अगर आपको वैक्सीन 1 तारीख को आपकी तैयार नहीं थी तो क्या आवश्यकता थी आपको बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर 1 तारीख की घोषणा करने की। लोग परेशान हो रहे हैं और आप बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा देश कोरोना के संकट से उबर नहीं पा रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को संसाधन की उपलब्धता नहीं है, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। और इसके बाद सरकार के लोग किस तरह से नकारात्मक बात कर रहे हैं, इसके बाद शर्मनाक बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम ये कर लेंगे। अरे आप कर लोगे, लेकिन जब तक आप हर व्यक्ति का, सामाजिक संगठनों का, विपक्षी दलों का सहयोग नहीं लोगे तो आपके बस की कुछ नहीं है। आपके पास संसाधनों का दबाव है, कहीं की कोई कहीं कुछ है ही नहीं है। सरकार के हर मोर्चे में सरकार फेल है। तो इसलिए मेरा बहुत निवेदन है और मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही अंतिम विकल्प है। वैक्सीन से हमें राहत मिलेगी और दोनों वैक्सीन लगवाएं। चलिए ठीक है, बात हो रही है वैक्सीन की ही, क्योंकि समय की सीमा है। जल्दी से अपनी बात रखिएगा शिशिर जी। बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ। हर्षवर्धन जी की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके शिवपुरी में ही अस्पताल में और इनके ट्वीट के बाद मैंने खबर चलाई थी कि एक व्यक्ति का सिलेंडर निकाल कर ले गए थे और उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी अस्पताल के वार्ड बॉय। बाद में उनके पुत्र की भी डेथ हो गई थी। बड़ा दर्दनाक परिस्थिति थी। अगर सारे संसाधन थे तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए थी। और हर्षवर्धन जी अंदर से बहुत दुखी है, व्यवस्थाओं से बहुत आक्रोशित है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन हर्षवर्धन जी इंसान होने के नाते, मानवता होने के नाते और व्यवस्थाओं में कमी होने के नाते आपको पार्टी हट के भी आपको बताना चाहिए कि कितनी भारी कमी है इन अव्यवस्थाओं के दौर में। लाखों लोगों की मौतें सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और सारे संसाधन की कमी के कारण। अब आपने लालच से कह दिया कि ये लगाना है तो बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं आनंद जी की बात और आपकी बात से कि प्रत्येक व्यक्ति को ये कवच है, उसको अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और जो मना करते हैं, विरोध करते हैं वैक्सीनेशन का, वो देशद्रोही है, जनता के हितैषी नहीं है जो इसका विरोध करते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की कमी हर्षवर्धन जी जरूर है। 15 साल आपकी सरकार रही, 1 साल और 16 साल हो गए, आपने स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा विभाग पर ध्यान नहीं दिया। और अगर आपने अस्पतालों को इतना अच्छा कर दिया होता तो शायद आपके शिवपुरी के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होती। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। हर्षवर्धन जी जल्दी से बात रखिएगा। और मेरी आखिरी टिप्पणी इतनी थी है कि ये अननोन बीमारी है। इस बीमारी को कोई नहीं जानता है, बीमारी का इलाज आज तक नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा मर रहे हैं। बाकी की बीमारियों का अस्पतालों में इलाज होता है। या तो हर बीमार को, हर मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, हर मरीज को वो दवाइयाँ चाहिए, लेकिन जो दवाइयाँ कभी आसानी से मिलती ही नहीं थी। और इस बीमारी का आज भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए फर्टिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है। हर्षवर्धन जी ऐसी बात नहीं है, इलाज सब है, लेकिन हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम ईमानदारी से इलाज करें। हम केवल और केवल वायदे की बात ना करें, हम केवल और केवल घोषणाओं की बात नहीं करें। आनंद जी केवल और केवल बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि एमपी में कब लगेगा टीका, वो टीका लगेगा 5 से 6 तारीख की बात सीएम शिवराज ने कही है। और तमाम जो प्रवक्ताओं से हमने बात की, मेहमानों से बात की, उन्होंने ये कहा है कि हाँ इसकी शुरुआत तब से हो जाए, बहुत अच्छी बात है। टलता भी है तो ठीक है, क्योंकि डोजेस प्रॉपर जितने ऑर्डर किए गए हैं उतने हो जाने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन व्यवस्थाओं के प्रॉपर आपको करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लाखों के पहले हो चुके हैं। नए लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा, कितना नर्सिंग का स्टाफ होगा इतने लोगों के लिए, तो ये तमाम व्यवस्थाओं को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।